सिक्योरिटी वाले बच्चे को बाहर रखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्टेज से वही रहना है आपने, ठीक है? खैर, तो अगर खुदा ना खास्ता ये चूहा काट ले तो क्या होता है? क्या होता है? टेंशन शुरू। अगर खुदा ना खास्ता ये वैसे ही काट टर्टल और टॉर्टोइस में क्या फर्क होता है? एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है? नेक्स्ट बताओ, कौन सा वाटर में होता है और कौन सा लैंड में होता है? अच्छा नमक क्यों रही हो? टर्टल वाटर में होता है और टॉर्टोइस लैंड में होता है। वाटर इनका एक मेन डिफरेंस जो है वो यही है, लेकिन टर्टल जो है वो पानी और खुश्की यानी वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, ठीक है? लेकिन टर्टल्स जो स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं, और अगर एक्सोटिक और नॉर्मल पैटल्स की बात की जाए तो टर्टल्स आते हैं नॉर्मल पैटल्स में और टर्टल्स आते हैं एक्सोटिक पैटल्स में। आप लोगों ने एक्वेरियम सेंटर्स में देखा होगा, बॉल में ग्रीन कलर का टर्टल रखा होता है, वो रेडियस स्लाइडर कहते हैं, बहुत कॉमन से बहुत सारे लोग घर में पालते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन टर्टल्स आते हैं एक्सोटिक पैटल्स में, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों ने बच्चों ने बताना है ये टर्टल है या टॉर्टोइस। टर्टल वाले कहते हैं जिनको ये टर्टल लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये सबसे बड़ा मेन विजुअल डिफरेंस टर्टल और टॉर्टोइस का जो होता है वो इनके क्लॉज होते हैं, इनके पंजे, क्योंकि इनको टॉर्टोइस को मिट्टी में खुदाई करके डिगिंग करके वो मिट्टी के अंदर रहना होता है। किसी को नाम पता है कौन सा टॉर्टोइस है? नहीं पता होगा, नॉर्मली लोगों को नहीं पता था, स्पेशली टर्टल्स के बारे में। इसे रशियन टॉर्टोइस कहते हैं, और ये एक्सोटिक पैटर्स में नहीं आता, ये बहुत ही कॉमन टॉर्टोइस है, बहुत सारे जूज में, पार्क्स में, इवन पेट शॉप में भी आपको देखने में आ जाएगा। एक्सोटिक वाला कैसा होता है? इसे कहते हैं एक्सोटिक वाला। इसका नाम पता है किसी को? क्या? ये क्या है? अच्छा, मेरे अभी तक समझ नहीं आया बोलना क्या है। खैर, ये वन ऑफ द मोस्ट रेयर टॉर्टोइस है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉर्टोइस है। इसे कहते हैं सुल्काटा टॉर्टोइस, सुल्काटा, अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइस। और इसकी अगर बात की जाए तो इसकी दो रीजंस हैं खूबसूरत होने के। जितने भी टर्टल्स और टॉर्टोइस होते हैं, इनके शेल पे जो पैटर्न्स होते हैं, इनके डिजाइन्स होते हैं, वो इनके शेल के अंदर इनग्रेव्ड होते हैं, मतलब कुंदे हुए होते हैं। ये वाहिद ऐसा टॉर्टोइस है जिसके शेल पे इतने सारे कर्वेचर्स होते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। इसका शेल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। दूसरी इसकी खूबसूरती की वजह क्या है? दूसरी इसकी खूबसूरती की वजह क्या है? दूसरी इसकी खूबसूरती की वजह ये है, ये एक मेल टॉर्टोइस है। अगर मैं इशारा करूं, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने मेल्स को ज्यादा खूबसूरत बनाया है। एनिमल्स आप लोग खुद इस बात का अभी फैसला करें, लायंस में कौन खूबसूरत होता है? मेल, फीमेल? मेल, ठीक है? मुर्गे में कौन खूबसूरत होता है? मेल। मोर में मेल, ऑस्ट्रिच में मेल, इंसानों में मेल। तो ये कुदरत, ये मैं एंटी लेडीज नहीं, लेडीज को भी क्रेडिट जाता है। एनिमल्स में जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो सब, आप सबके पास गूगल बाबा तो होंगे, आप मीडियम एज का बच्चा या बच्ची मुझे चाहिए जिसको इससे डर नहीं लग रहा, कोई एक आ जाओ, बस एक 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 बहुत छोटा है, आ जाओ, एक 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 सुन तो लो, बुला क्यों रहा हूँ भैया? एक आप लोग बैठे पहले देख तो रहे, मैंने बुलाया क्यों? फौरन अपने बच्चों को खुदा दिया मैदान। अच्छा नाम बताओ, इतनी टेंशन में क्यों? पहले इधर आ जाओ, तुम तो फ्रीज हो गए। नाम बताओ। स्ट्रेट हर्बीवोरस होते हैं, यानी घास फूस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, आप जाओ, इंक्लूडिंग लायंस, टाइगर्स, शार्क्स, वुल्व्स, टर्टल्स और टॉर्टोइस की बाइट फोर्स काटने की पावर 4th रैंक पे आती है, 4थे नंबर पे आती है। यानी अगर ये मुझे काट ले तो ये विदिन सेकंड्स मेरी उंगलियां रख सकता है, ये कितनी जोर से काटते हैं। तो
एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो गए। अब हम करेंगे क्या, हम उसको डन करेंगे, क्योंकि तुम गुस्से में आ जाएगा तो हम अपनी इस वर्डियर का हाथ इसके मुंह में रखेंगे। यहाँ अभी तक तो यहाँ था फोकस, अब बाहर क्यों चला गया? चलो अब आ गए हो तो कटवा लेते हैं। कुछ नहीं होता, इनको बोले तो बोलो कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं होता, मुझे पसंद है याद है उस बच्चे की देख लाते करें, प्रोग्रेस की देख लाते करें। ये पूरे जू में वाहिद बच्चा है जो ये राइट ले रहा है। इस पूरे जू में वाहिद बच्चा, अगर अब म्यूजिक बंद हुआ तो बड़ा गलत हो जाएगा। 500 रुपए अलग से दिए। खैर, अब ये डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद क्या होता है, आप लोगों ने बताना है कि इसका टॉर्टोइस जो होते हैं, इसका शेल किस चीज का बना हुआ होता है? ये ऐसे स्टूडेंट्स को ना टीचर बहुत खतरनाक पकड़ते हैं, या तो आहिस्ता बोलते हैं इसी बात में। खैर, पत्थर का नहीं बना होता कि वाहिद ऐसा एनिमल है जिसकी बैकबोन बाहर होती है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। चलो 500 रुपए पूरे हो गए, 500 रुपए पूरे हो गए। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक दफा बच्चे के लिए दोबारा क्लास कर रहे हैं। चलो इसको याद नहीं रहेगा मैंने किया क्या था, लेकिन आप लोगों को खुद ना बच्चों में थोड़ा सा डर रखना चाहिए। ये मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरा डर एक चीज और, इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बस अब हो गया। अब जिस बच्चे ने पिक्चर खिंचवानी, शो के बाद खिंचवानी, ठीक है? ये बताएं कि इनकी एज तीसरे नंबर का सबसे बड़ा असला मैंने आप लोगों को कहा, लेकिन ये इतना बड़ा तो नहीं है। इसका जो साइज है, इसकी लेंथ है वो है 12 फीट। ये अभी बच्चा है। इनकी लेंथ जाती है 18 से 20 फीट और इसको बर्मीज पाया जाता है। लेकिन ये जंगलात में क्यों नहीं पाया जाता है? इनका ओरिजिनल कलर जो होता है वो कैमोफ्लेज होता है, ठीक है? यानी कि घास और श्रब्स और ट्रीज वगैरह जैसा। बहुत रेयर केसेस में, जिस तरह मैंने आपको अल्बाइनो रेड दिखाया था, इस तरह वंस इन अ ब्लू मून अंडे में से कोई ऐसा बच्चा निकल आता है जिसमें पिगमेंटेशन नहीं होती, और यही वजह बाकी हमारा है। आप लोगों ने कभी सांप की हिसिंग सुनी है? करनी नहीं है, पूछना सुनी है। करता क्यों है सांप ये, और कैसे करता है? करता इसलिए कि जब भी स्नेक को करनी नहीं है, जब स्नेक को थ्रेट महसूस होता है, यानी कुछ खतरा महसूस होता है, तो वो अलार्म देता है कि भाई मैं यहाँ हूँ, मुझसे दूर ही रहो। ये अपने लंग्स में एयर प्रेशर बना के उसको थ्रू करते हैं। जिसने नहीं सुनी, आज सब लाइव सुन के जाएंगे, क्योंकि सब जब सांप गुस्से में होता है तब वो इसे करता है, और ये बहुत गुस्से के में बैठा है। आप सबको सांप क्यों सूंघ गया? याद आ गया? आप लोग नहीं है? फिर इसे कहते हैं सांप दिखाएं। किसको शौक हो रहा है? अपना बचपन याद आ गया। अच्छा, सबको शौक हो रहा है। चलिए फिर इसके बाद वाला एक गारंटी देता हूँ, इसके बाद वाला पार्ट आप सब एंजॉय करेंगे। अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत बोर हो गए, इसके बाद वाला पार्ट करेंगे। इसे कहते हैं ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, और उर्दू में जैसे कॉमन लैंग्वेज में इसका नाम होता है, अगर कोई इंटीरियर से आया है तो उसको पता होगा। इसे कहते हैं कुराड, ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। और ये कॉमन अब नहीं, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को शो करा होगा, सिक्योरिटी वाले आप लोगों को बाहर कर देंगे, क्योंकि फॉर द सेफ साइड मैं नहीं चाहता किसी को कुछ नहीं करे। खैर, इसके काटने से लोगों की डेथ की हुई एक रिकॉर्ड है 2012 से 2016 तक। 2012 से 2016 तक एक रिकॉर्ड हुआ था, सिंध में 111 लोगों की मौतें हुई थी सांप के काटने से। 111 लोग मरे थे, ठीक है? लेकिन अफसोस के साथ उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को जहरीले सांप ने काटा था, बाकी सब फजूल में मर गए। जितने लोग मरे वो सब हार्ट अटैक से मरे थे। हालांकि अगर खुदा न खास्ता ये सांप काट ले तो इंसान को फील क्या होता है? आपको हल्का सा टेम्परेचर महसूस होगा और थोड़ी सी वॉमिटिंग होने लगती है, क्योंकि ये स्नेक्स जो हैं ये खाते हैं फ्रॉग्स और रैट्स वगैरह, तो इसकी वजह से बहुत माइनर सा
बैक्टीरिया होता है इनके दांतों में, तो इंसान को हल्का सा रिएक्शन करता है, तो लोग ये समझते हैं कि जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। अब अगर ये सांप, इस सांप में एक खराबी है कि ये एग्रेशन में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। जरा सा भी चढ़ने पे ये एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बार बार काटता है और थोड़ा सा जोर से काटता है। अगर ये सांप मैं आप लोगों के बीच में छोड़ दूं, पूछ रहा हूँ, पहले से उठ के भागने के लिए गया, वैसे अगर छोड़ दूं तो क्या करेंगे? ये सबसे पहले जितनी आप लोगों की जान निकल गई, वो कोबरा वाला पार्ट आया तो उन्होंने जो अटेम्प्ट किया वहाँ पे, उसके बाद मैंने उस शो पे केस किया। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से कभी किसी ने कोबरा फेस किया है? आप लोगों ने अगर मैक्सिमम देखा होगा तो सवेरों के बाद देखा होगा, ठीक है? कि उस शो में उस सांप को आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अगर स्नेक बाइट करता है तो 2 डॉट्स बनेगा। जो जहरीले सांप होते हैं, ये 2 वेनम फ्रैंक्स होते हैं जिससे ये वेनम इंजेक्ट करते हैं। उन्होंने उस शो में उस सांप के मुंह को सुई धागे से सिया हुआ था। ये एनिमल क्रूरटी है और इसको अब मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आधे घंटे के लिए सांस रोकें आप लोग, लेकिन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। बच्चे आपने संभाल लें और अपने आप को भी संभालना है। आप लोग भले सामने बैठे हैं, सांप आप तक नहीं आएगा शायद, लेकिन फिर भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी बैठे हैं आप लोग, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है? जो जहाँ है नहीं बैठ जाए आप लोग, या सामने आके बैठे कोई मसला नहीं, बिल्कुल सामने आके ही बैठ जाए कोई मसला नहीं, बस मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है? ये वाहिद ऐसा स्नेक है जिसकी दहशत सबसे ज्यादा होती है, और इसकी दहशत की वजह जो है वो है इसका फन। ये वाहिद ऐसा सांप है जो कि फन फैला के खड़ा हो जाता है, और ये फन इसका रिबकेज होता है, यानी इसकी पसलियाँ होती हैं। और किस ऑफ डेथ तो बहुत दूर की बात है, सवेरे लोगों को ये गाइड करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं सांप आ जाए, आप हमें बुलाएं, हम बीन बजाएंगे, सांप सुन के बाहर आएगा और हम पकड़ के ले जाएंगे। प्लस आपको इसका नागिन डांस भी दिखाते हैं। स्नेक्स के कान नहीं होते, स्नेक्स कंप्लीटली बहरे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये बीन है, इसको बीन के बजने से कोई लेना देना नहीं होता, ये जस्ट बीन की मूवमेंट पे फोकस करता है। और किस तो बहुत दूर की बात, अगर सांप प्रॉपर हेल्थ पे हो तो जरा सा भी अगर करीब जाए तो ये फौरन बाइट करता है, ठीक है? अब अगर बात की जाए कोबरा की बाइट की, मैं खुदा न खास्ता कोबरा वहाँ नहीं जाते, अगर खुदा न खास्ता कोबरा काट ले तो क्या होगा? अगर खुदा न खास्ता कोबरा किसी को काट ले तो इंसान के ब्लड में क्लॉटिंग होने लगती है, यानी कि इंसान का ब्लड जेली की तरह हो जाता है। आज सब इंसान के ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि इंसान का ब्लड जेली की तरह हो जाता है। और बहुत सीवियर जो केसेस होते हैं उसमें अगर किसी वेन पे बाइट हुई तो कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। लेकिन जितने भी वेनमस स्नेक्स होते हैं, जितने भी वेनमस स्नेक्स होते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी ऐसे ही शो में सिंगापुर में मैं एक शो कर रहा था, उसमें पब्लिक में हम ये कहते हैं कि आप लोग जो है वो इसकी ये जो भी इसकी डिस्ट्रैक्शन हुई है सिर्फ इस मूवमेंट की वजह से हुई, ठीक है? क्योंकि मूवमेंट पे फोकस करते हैं। और इस चक्कर में इससे बहुत सीनियर स्नेक हैंडलर उनकी डेथ हो गई थी यही शो के दौरान। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि मूवमेंट नहीं, क्योंकि जब ये एक दफा चिढ़ जाए तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर जितने भी खैर है कोई बात नहीं। असल में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना थोड़ा सा हो जाए, क्या कहते हैं, इनके बारे में पता चल जाए। डांस छोड़ो बेटा, इधर हमारे पसीने निकल गए, क्योंकि ये मूवमेंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। खैर आप लोगों को एक बात बता देता हूँ मैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोबरा काट ले तो उसको बचाने के लिए हमें कोबरा ही चाहिए होता है। जितने भी जहरीले सांप होते हैं
जितने भी जहरीले सांप होते हैं उनका एंटीवेनम उनके अपने जहर से बनता है। खैर इसको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्नेक पे। इससे इसको आप अपने ध्यान पे रखिएगा क्योंकि अभी जो है ये बस ये